बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करते हैं इंडोक्राइन के हेडिंग पॉइंट्स जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोगों ने इनको मिस नहीं करना। पहले आप लोगों ने थ्योरी करनी है, थ्योरी के बाद आप लोगों ने ये पॉइंट्स करने, फिर एमसीक्यूज़ की तरफ जाना है। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ते तो फिर आप लोगों को ये पॉइंट समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक एक पॉइंट को आप समझेंगे, रट्टा लगाएंगे, तब जाके आपसे एमसीक्यूज़ पिक होंगे। ठीक है, तो हम ये एनआरए की वो एमसीक्यू जो बार बार रिपीट हो रही हैं वही करने लगे हैं। तो सबसे पहले देखिए पॉइंट 1 से शुरू कर रहे हैं। फ्रॉम विच एम्ब्रियोनिक लेयर डज द एड्रेनल कोर्टेक्स ड्राइव। एड्रेनल कोर्टेक्स कहाँ से ड्राइव होता है? ये मेसोडर्म से ड्राइव होता है। इसके अलावा होता है एड्रेनल मेड्यूला। जो एड्रेनल मेड्यूला होता है वो आप लोगों के डोपामिन, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन को क्या करता है? रिलीज़ करता है। वो जो होता है वो ड्राइव कहाँ से होता है? वो न्यूरल क्रैश सेल से ड्राइव होता है। ठीक है, ये याद रखना दोनों का। इसके बाद व्हाट आर द जोन्स ऑफ फेटल एड्रेनल ग्लैंड। फेटल एड्रेनल ग्लैंड का जोन कौन सा होता है? वो होता है इनर। ठीक है, इनर एक्टिव फेटल जोन होता है। ठीक है, अडल्ट में आउटर जोन होता है और फेटल के अंदर इनर जोन होता है। ठीक है, इन विच एरिया ऑफ द पेनक्रियाज आर द आइलेट सेल्स ऑफ लैंगरहांस मोस्ट कॉमन। लैंगरहांस जो होते हैं पेनक्रियाज के सेल्स होते हैं वो आप लोगों के अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स और जी सेल्स होते हैं। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। ये कहाँ पर होते हैं? पेनक्रियाज की टेल में। ठीक है, पेनक्रियाज के अगर आप लोगों को पार्ट्स याद हों तो वो क्या होता है? हेड होता है, नेक, बॉडी और टेल। जो टेल है तो इसमें क्या होता है? आइलेट सेल्स ऑफ पेनक्रियाज होते हैं। ठीक है, जहाँ से इंसुलिन और ग्लूकागोन रिलीज होते हैं। इसके लिए रक्त की पौच इज ड्रेड फ्रॉम विच एम्ब्रियोनिक लेयर। रक्त की पौच जो होता है यहाँ से आप लोगों का पिट्यूटरी ग्लैंड बनता है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी। और ये कहाँ से, किस लेयर से बनता है? एक्टोडर्म से। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। मेसोडर्म से एड्रेनल कोर्टेक्स था और जो रक्त की पौच है ये आप लोगों के एक्टोडर्म से है। ठीक है, इसके बाद देखिए व्हाट डज द ब्रेन यूज इन स्टारवेशन। स्टारवेशन में ब्रेन क्या यूज करता है? कीटोन बॉडीज को। ये याद रखना, ये एग्जाम में एमसीक्यूज बार बार। अगला पॉइंट देख लें, नेम टू हार्मोन स्टिमुलेटेड बाय टीआरएच। टीआरएच जो होता है आप लोगों का थायराइड रिलीजिंग हार्मोन होता है। ये आप लोगों के थैलेमस से आता है। जब थैलेमस से आएगा तो ये नीचे किसको स्टिमुलेट करे? पिट्यूटरी ग्लैंड में। ये आप लोगों के टीएसएच को और प्रोलैक्टिन को स्टिमुलेट करता है। वेयर डज द राइट एड्रेनल वेन ड्रेन इनटू। राइट एड्रेनल वेन आप लोगों की इंफीरियर वेना केवा में डायरेक्टली ड्रेन होती है, लेकिन आप लोगों की जो लेफ्ट एड्रेनल वेन होती है ये आप लोगों की लेफ्ट रेनल वेन में ड्रेन होती है। ठीक है, और इसके अलावा राइट टेस्टिकुलर वेन आप लोगों की इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन होती है, और आप लोगों की जो लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन होती है वो पहले लेफ्ट रेनल वेन में ड्रेन होगी, फिर इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन होगी। ठीक है, इसलिए जो रेनल सेल कार्सिनोमा होते हैं वो ज़्यादातर टेस्टिकुलर वेन के ज़रिए मेटास्टेसिस होते हैं। ठीक है, इसके बाद विच ग्लूट ट्रांसपोर्टर इज प्रेजेंट इन द ब्रेन। ब्रेन के अंदर ग्लूट 1 होता है। ठीक है, ये याद रखना है। और स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर ग्लूट 5 होता है। डज इंसुलिन क्रॉस द प्लेसेंटा। नहीं, इंसुलिन जो तो क्रॉस नहीं करता प्लेसेंटा को। ठीक है, ये याद रखना। जो गेस्टेशन डायबिटीज़ मिलेटस होता है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज़ हो गया है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? मेटफॉर्म नहीं होता, तब हम इंसुलिन देते हैं। ठीक है, इंसुलिन ड्रग ऑफ चॉइस है डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। ठीक है, जो याद रखना, ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता। और ग्लूट 4 जो होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, ये याद रखना है। ठीक है, इंसुलिन डिपेंडेंट कौन सा ग्लूट है? ग्लूट 4 होता है, जिसके अंदर वो मसल्स होते हैं। ठीक है, आप लोगों के एडिपोज टिश्यूज वगैरह होते हैं। डज डोपामिन स्टिमुलेट और इनहिबिट प्रोलैक्टिन। डोपामिन जो तो आप लोगों के प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करता है। ठीक है, ये डोपामिन एक गुनास्ट ड्रग होती है, एक ब्रोमोक्रेप्टिन है जिसका नेम। और इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोलैक्टिन स्टिमुलेटर, जिसको हम कहते हैं डोपामिन एंटागोनिस्ट। ठीक है, ये प्रोलैक्टिन को स्टिमुलेट करते हैं, प्रोलैक्टिन को रिलीज करते हैं, जिसके अंदर मेटोक्लोप्रामाइड ड्रग आती है। ये प्रोकिनेटिक्स ड्रग है। इसके अलावा नेम 3 स्टिमुली फॉर ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन। ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन के लिए कौन से 3 स्टिमुलस हो सकते हैं? जिसके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया में रिलीज होता है, एक्सरसाइज में रिलीज होता है और स्लीप में रिलीज होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, ये कब इनहिबिट होता है?
हाइपरग्लाइसीमिया हो, प्रेगनेंसी हो, तो ये इनमें क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन प्रेगनेंसी में क्यों इनहिबिट होता है, क्योंकि ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजेन HPL वो आता है, वो एक ग्रोथ हार्मोन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इसलिए ग्रोथ हार्मोन खुद इनहिबिट हो जाता है, HPL रिलीज होता है कहाँ से, प्लेसेंटा से। विच जोन ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड इज द सोर्स ऑफ कोर्टिसोल, ठीक है, फेसिकुलेटा। एड्रेनल ग्लैंड के 3 जोन होते हैं, एक जोना ग्लोमेरुलोसा होता है, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा जो है यहाँ से एड्रेनालिन रिलीज होता है, जोना फेसिकुलेटा से आप लोगों का कोर्टिसोल रिलीज होता है, जोना रेटिकुलरिस जिसमें से आप लोगों के एंड्रोजेन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। व्हाट इंक्रीज इन 21 हाइड्रोक्सिलेज डिफिशिएंसी, 21 हाइड्रोक्सिलेज डिफिशिएंसी क्या रिलीज करता है, ये आप लोग सेक्स हार्मोन रिलीज करता है जिसमें वेरिलाइजेशन होते हैं, ठीक है। फीमेल हो तो मेल कैरेक्टर आते हैं, हिस्टोटिज्म वगैरह होता है, ठीक है। और इसके अलावा होता है 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज और इसके अलावा होता है 11 हाइड्रोक्सिलेज। वो आप लोगों को जो 17 हाइड्रोक्सिलेज होता है वो आप लोगों को हाइपरटेंशन करवाता है, और इसका 11 हाइड्रोक्सिलेज जो होता है वो आप लोगों को हाइपरटेंशन प्लस विरलाइजेशन करवाता है, ठीक है। उसमें भी सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं। इनिशियली देखें, व्हाट डज पैराथायरॉयड इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी नहीं होती, ये पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है ये ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, ये करेक्ट कर लें, ओस्टियोब्लास्ट है, ठीक है। यहाँ इनिशियली व्हाट डज पैराथायरॉयड इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है, इसको करेक्ट कर लें, ये गलत लिखा हुआ है। व्हाट डज विटामिन डी डिफिशिएंसी कॉज इन अडल्ट एंड चिल्ड्रन, विटामिन डी की डिफिशिएंसी हुई है अडल्ट के अंदर तो ओस्टियोमलेशिया होगा, और बच्चों के अंदर हुए तो रिकेट्स होगा, ठीक है। जो आप लोगों का विटामिन डी है ये आप लोगों का PCT में एक्टिवेट होता है, ठीक है, किडनी में PCT में एक्टिवेट अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है तो जो विटामिन डी को एक्टिवेशन करवाता है, और जब विटामिन डी एक्टिवेट होगा आप लोगों को कैल्शियम और फास्फेट दोनों की लेवल क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद देखें, विच सेल सिक्रीट कैल्सिटोनिन, पैराफोलिकुलर सेल्स होते हैं थर्ड में जिनको हम सी सेल्स कहते हैं, वो कैल्सिटोनिन रिलीज करते हैं, कैल्सिटोनिन आप लोगों कैल्शियम को इनहिबिट करता है। व्हाट इज द सिग्नलिंग पाथवे इंसुलिन, इंसुलिन का सिग्नलिंग पाथवे कौन सा, इंट्रिंसिक टायरोसिन कैनेज, जो टायरोसिन कैनेज है ये आप लोगों के इंसुलिन का रिसेप्टर भी है, एग्जाम में क्वेश्चन हो सकते हैं, इंसुलिन का रिसेप्टर कौन, टायरोसिन कैनेज है। डज थर्ड बेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रेगनेंसी, थर्ड बेंडिंग कैपेसिटी प्रेगनेंसी में क्या होती है आप लोगों की, इंक्रीज होती है, ठीक है। ये जो थर्ड की बेंडिंग कैपेसिटी होती है ये इंक्रीज होती है, ठीक है, ये करेक्ट कर लें, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। डज थर्ड बेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रेगनेंसी, तो आप लोगों ने क्या सिलेक्ट करना है, इंक्रीज होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थर्ड बेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, ये करेक्ट करें। व्हाट डज प्रोपाइल थायरोसिन इनहिबिट, ये प्रोक्सीडेज को और 5-डिओडिनेज को क्या करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है, ये दोनों को। प्रोपाइल थायरोसिन ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है प्रेगनेंसी में, ठीक है, जिसको हम PTU भी कहते हैं। ये प्रेगनेंसी में हाइपोथायरॉयडिज्म हो तो ड्रग ऑफ चॉइस है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ठीक है। ये हेपेटोटॉक्सिक होती है इसलिए हम सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में नहीं देते, तो उसमें हम कार्बेमेज़ोल या मेथिमेज़ोल देते हैं क्योंकि वो सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में चलते हैं, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करते हैं क्योंकि ये आर्ट्रियोजेनिक इफेक्ट होता है इनका, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, एक्सोजेनस ट्रिगर्स, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, ठीक है। कुशिंग डिजीज एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज और डिक्रीज स्टेज, इस स्टेज इंक्रीज होता है, ठीक है, कुशिंग डिजीज में। इसके बाद देखिए, फ्रॉम विच सेल्स डू कार्सिनोइड ट्यूमर्स ड्राइव न्यूरल इंडोक्राइन सेल्स ऑफ द GI ट्रैक्ट, ठीक है, न्यूरो इंडोक्राइन सेल्स होते हैं ये वहाँ से ड्राइव करते हैं कार्सिनोइड जो सिंड्रोम है, ये सेरोटोनिन को सिक्रीट करता है। मोस्ट कॉमन साइट GID के अंदर अगर कार्सिनोइड सिंड्रोम का पूछें तो आप लोगों ने बताना अपेंडिक्स, ठीक है। इसके बाद व्हाट आर कॉमन साइट्स ऑफ ज़ुलिंगर एलिसन सिंड्रोम, पैनक्रियाज एंड जीडिनम, ठीक है, ज़ुलिंगर एलिसन सिंड्रोम, क्योंकि इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिन के लेवल इंक्रीज हो जाते हैं। गैस्ट्रिन आप लोगों को पता है G सेल्स आप लोगों के पैनक्रियाज में भी है, जीडिनम में भी है, जहाँ से गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन इंक्रीज होते हैं। जब गैस्ट्रिन प्रोडक्शन इंक्रीज होगी ज़ुलिंगर एलिसन सिंड्रोम होगा, ठीक है, ये आप लोग याद रखना है, पैनक्रियाज और जीडिनम दोनों है। इसके बाद व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ DK टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस, विच HLA एसोसिएटेड टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस, HLA-DR3 HLA-DR4, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। व्हाट काजेज कैटरैक्ट्स एंड डायबिटीज मेलिटस, क्यों होता है कि कैटरैक्ट डायबिटिक पेशेंट में, इसलिए होता है क्योंकि सार्बिटोल जो होता है ये एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है,
सॉर्बिटोल का आगे एंजाइम होता है जो कि कन्वर्ट करता है, ठीक है, ग्लूकोज यूटिलाइज होता है, लेकिन ये जब डायबिटिक पेशेंट में सॉर्बिटोल जो होता है वो यूटिलाइज नहीं होता, या एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये कैटरैक्ट बनता है। इसके बाद देखिए व्हाट इज द मार्कर ऑफ कार्सिनोइड सिंड्रोम, 5-हाइड्रॉक्सी एसिटिक एसिड 5-HIAA, जिसको हम 5-हाइड्रॉक्सी एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, ये इसका ट्यूमर है कार्सिनोइड सिंड्रोम को डायग्नोज करने के लिए ये एग्जाम में MCQs आती है, ठीक है, ये लिख लें। इसके बाद व्हाट काजेज नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, कोई ऐसी काज बताएं जो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस काज करवा सकते हैं। लिथियम हो सकता है, इसके अलावा डिमेक्लोसाइक्लिन हो सकता है, ठीक है, ये नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस के काज हैं। इसके अलावा एक और ड्रग लिखते हैं कोनिवेप्टान, CONIVAPTAON, कोनिवेप्टान। और इसके लिए सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस का जो काज होगा वो आप लोगों के सेंटर में होगा, ब्रेन के अंदर होगा। पिट्यूटरी इन्फार्क्ट हो सकता है, पिट्यूटरी ट्यूमर हो सकता है, ठीक है, पिट्यूटरी ट्रॉमा हो सकता है, ये याद रखना है। इसके बाद व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ SAIDH की ड्रग ऑफ चॉइस जो मानी जाती है डिमेक्लोसाइक्लिन है, ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस डिमेक्लोसाइक्लिन है। इसके अलावा वाटर रिस्ट्रिक्शन कराएंगे क्योंकि बॉडी के अंदर वैसे ही पेशेंट हाइपरवोलेमिया में होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हाइपोनेट्रीमा होता है, ठीक है, हाइपोनेट्रीमा होता नहीं है, सोडियम तो नॉर्मल होता है लेकिन पानी इतनी जिस्म के अंदर आ जाता है जिसकी वजह से सोडियम की मिकदार थोड़ी सी होती है, तो क्या होगी, ड्यूलेशनल हाइपोनेट्रीमिया। इसके बाद देखिए नेम 2 साइन इन हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया में चियोस्टिक साइन या ट्रोजस साइन, ठीक है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ प्राइमरी हाइपरपैथायरॉयडिज्म, प्राइमरी हाइपरपैथायरॉयडिज्म मोस्ट कॉमन काज क्या है, एडिनोमा है, ठीक है, ये आप लोगों का सेंटर में काज होगा पिट्यूटरी ग्लैंड में। विच मैलिग्नेंसी इज हाशिमोटो थायराइडिटिस, बी सेल लिम्फोमा जिसमें के अंदर नॉन हॉजकिन लिम्फोमा आता है, ठीक है। इन विच थायराइड कैंसर इज ऑर्फन एनीआई, वो होता है पेपिलरी कार्सिनोमा, ठीक है। ऑर्फन एनी न्यूक्लियाई कहाँ आती हैं आप लोगों की, पेपिलरी कार्सिनोमा, पेपिलरी कार्सिनोमा स्मॉल बॉडीज आती हैं और ये कैसे सेपरेट होता है, ये आप लोगों का लिम्फ नोड के जरिए स्प्रेड होता है, ठीक है, ये याद रखना है। और इसकी जो प्रोग्नोसिस है बेस्ट प्रोग्नोसिस होती है और ये मोस्ट कॉमन थर्ड मैलिग्नेंसी है, ठीक है, मोस्ट कॉमन अगर पूछेंगे आप लोगों से एग्जाम में मोस्ट कॉमन थर्ड मैलिग्नेंसी कौन सी है, पेपिलरी कार्सिनोमा। इसके अलावा फोलिकुलर हो सकता है, मेडुलरी कार्सिनोमा हो सकता है, पैरानियोप्लास्टिक हाइपरप्लेजिया हो सकता है, ठीक है। तो इसको एक बार रिमूव करने दें, फिर आगे चलते हैं। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से सुनना है, जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं और जो जो गलतियां मैंने आप लोगों को करेक्ट करवाई हैं वो आप लोगों ने देखनी है, ठीक है। नेम द थायराइडिटिस विद ग्रेनुलोमाइटिस, ग्रेनुलोमाइटिस जो होता है वो आप लोगों का क्या होता है, डिक्वायरमेंट या सब एक्यूट थायराइडिटिस। इसका मतलब ये होता है थर्ड ग्लैंड में जो स्वेलिंग होगी वो पेनफुल होगी, लेकिन पहले आप लोगों का थर्ड ग्लैंड में आप लोगों की स्वेलिंग कब नजर आएगी, जब पहले कोई वायरल इन्फेक्शन होगा। पहले हिस्ट्री क्या होगी, थ्रोट में वायरल इन्फेक्शन की कोई हिस्ट्री होगी कहीं ना कहीं, उसके बाद पेशेंट थर्ड स्वेलिंग के साथ आएगा और पेन फुल होगा और ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिक्वायरमेंट या सब एक्यूट थायराइडिटिस। किसमें सामने आएगा, ग्रेनुलोमाइटिस इन्फ्लेमेशन में। फॉर डायग्नोसिस फियोक्रोमोस्टोमा इज वेनिलिन मैंडेलिक एसिड, ठीक है, या HVA, लेकिन इसमें क्या आता है, फियोक्रोमोस्टोमा में वेनिलिन मैंडेलिक एसिड आता है, ठीक है। अब फियोक्रोमोस्टोमा ये याद रखना है, इसमें होता क्या आप लोगों का, ये ट्यूमर कौन सा होता है, ये आप लोगों के एड्रिनल मेड्यूला का ट्यूमर होता है, ठीक है, फियोक्रोमोस्टोमा। ये क्रोमोमेफिन सेल से क्या करता है, ओरिजिनेट करता है, ये आप लोग याद रखना है। और इसमें एपिसोडिक हाइपरटेंशन होता है। व्हाट डायग्नोसिस इज सजेस्टेड बाय इंक्रीज TSH, डिक्रीज T4, डिक्रीज फ्री T4 और डिक्रीज T3, ठीक है। ये क्या है, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म, ये होता है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में TSH इंक्रीज होगा, T3 T4 डिक्रीज होंगे। अगर हाइपोथायराइडिज्म उसमें TSH डिक्रीज होगा, T3 T4 इंक्रीज होंगे, ये एक दूसरे को लाट, क्योंकि काज जो है वो आप लोगों का थर्ड के अंदर है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई मसला नहीं है, ठीक है। हैपो में जब होंगे तो वो हैपो में क्या होंगे, वो भी आप लोगों का मसला जो होगा वो आप लोगों का थर्ड के अंदर होगा, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म का मोस्ट कॉमन काज क्या है, हाशिमोटो थायराइडिटिस, और हाइपोथायराइडिज्म का मोस्ट कॉमन काज क्या है, ग्रेव्स डिजीज। Which microbe is associated with acute adrenal insufficiency due to adrenal hemorrhage, कौन सी ऐसा
बैक्टीरिया है जो कि आप लोगों का एड्रेनल हेमरेज काज कर सकता है, जिसको हम वाटरहाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम भी कहते हैं। वाटरहाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम, तो उसमें क्या होता है, नेस्सीरिया मेनिंजाइटिस। नेस्सीरिया मेनिंजाइटिस आप लोग वाटरहाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम कहते हैं। ये आप लोगों का एड्रेनल जो ग्लैंड उसका हेमरेज करवा देता है, ठीक है। एडिसन डिजीज के 2 ही काज हैं, एक तो वाटरहाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम है जो कि ये मिक्रोब है जिसको हम कहते हैं कि नेस्सीरिया मेनिंजाइटिस है, ये अक्यूट काज है। एडिसन डिजीज अगर क्रोनिक काज पूछे तो फिर आप लोगों ने बताना है टीबी। इसके बाद देखिए, इन विच टाइप ऑफ एड्रेनल इंसफिशिएंसी स्किन पिगमेंटेशन एब्सेंट, प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है। सेकेंडरी में स्किन पिगमेंटेशन एब्सेंट होता है क्योंकि इसमें ACTH की लेवल नहीं बढ़ती, ठीक है। जो काज होता है आप लोगों का कहाँ होगा, आप लोगों के पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। पिट्यूटरी ग्लैंड का मसला वहाँ से क्या होगा, ACTH आएगा ही नहीं। अगर प्राइमरी काज है तो उसमें क्या होगा, मसला होगा जो आप लोगों का एड्रेनल ग्लैंड के अंदर ही होगा, और एड्रेनल ग्लैंड का मसला पिट्यूटरी ग्लैंड से ACTH आ रहा है, इसकी वजह से ACTH ही आप लोगों को स्किन की पिगमेंटेशन करवाता है। इसके बाद व्हेन डू सिम्टम्स ऑफ फियोक्रोन सिंड्रोम अकर, स्पेल्स और कंटिन्यूसली, जो फियोक्रोन सिम्टम्स और स्पेल्स होते हैं, मैंने अभी बताया कि ये एपिसोडिक हाइपरटेंशन काज करवाता है, ठीक है, जिसको 10 करोल भी कहा जाता है, उसमें अप्लाई होता है। और विच एंटीथायराइड ड्रग इज टेट्राजेनिक, एंटीथायराइड ड्रग कौन सी, मेथिमेजोल या कार्बिमेजोल जो होती हैं, ये आप लोगों की टेट्राजेनिक इफेक्ट देती है, इसलिए इनको हम प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। विच हार्मोन कंटेनिंग आयोडीन कंट्रोल्स द बॉडी मेटाबॉलिक थ्रेड हार्मोन्स, ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद हाई प्लाज्मा रेनिन इज एसोसिएटेड विद विच कंडीशन, प्राइमरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म, सेकेंडरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म। रेनिन की जो लेवल होती है प्लाज्मा में वो कब हाई होगी, जब सेकेंडरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म होगा, ठीक है, ये याद रखना है। डज कैल्सिटोनिन डिक्रीज और इंक्रीज कैल्शियम, कैल्शियम को ये डिक्रीज, कैल्सिटोनिन जो आप लोगों का पैराफोलिकुलर सेल से रिलीज हुआ था वो ये कैल्शियम को क्या कर रहा है, इनहिबिट करता है, तो कैल्शियम की लेवल लो मिलेगी। ग्लूकागोन इज मेड बाय विच सेल्स ऑफ द पैनक्रियास, अल्फा सेल्स, अल्फा सेल से ग्लूकागोन और बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है, ठीक है, और डेल्टा सेल जो वहाँ से आप लोगों का सोमैटोस्टैटिन रिलीज होता है, ठीक है, ये याद रखना है, जो कि इनहिबिटरी इफेक्ट होता है पैनक्रियास के जो अल्फा बीटा सेल्स इनको क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। आरबीसी डिपेंड ओनली ऑन ग्लूकोज ट्रू फॉल्स, ठीक है, बिल्कुल ये करेक्ट है। ये आप लोगों का जो आरबीसीज है ये किस पे डिपेंड, ग्लूकोज के ऊपर डिपेंड करता है। व्हाट हार्मोन डज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट, पिट्यूटरी जो होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये आप लोगों का हार्मोन सीक्रेट नहीं करता, ये जस्ट स्टोर करता है एडीएच को और ऑक्सीटोसिन को। एडीएच जो कि वेसोप्रेसिन है, ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन है। द मीडुला इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर, न्यूरोक्रेस्ट सेल्स। Carcinoid tumors cause valvular disease on which side? Carcinoid tumor होता है जो कि वो कौन सी साइड का वल्वुलर डिजीज काज कर सकता है, राइट या लेफ्ट, वो करवाता है राइट साइड वल्वुलर डिजीज, ठीक है, राइट साइड वल्वुलर डिजीज। इसके बाद देखिए, व्हाट इज द ट्रायड ऑफ वर्मर सिंड्रोम। वर्मर सिंड्रोम ये आप लोगों का एक मल्टीपल एंडोक्राइन नीप्लेजिया सिंड्रोम में ही आ जाता है, ठीक है, तो इसमें ये आप लोगों को याद रखना है, मैंने ठीक है, मैंने के साथ एसोसिएट करता है। पैराथायरॉइड ट्यूमर हो सकता है, पिट्यूटरी और पैनक्रियाटिक एंडोक्राइन ट्यूमर, ये तीनों आप लोगों को पता है मैन ए में ही आते हैं, ठीक है, तो इसको हम वर्मर कहते हैं, तो यह वर्मर सिंड्रोम। पोस्टपार्टम ब्लीडिंग लीड्स टू विच सिंड्रोम, शिहान सिंड्रोम, ठीक है, ये याद रखना। शिहान सिंड्रोम क्या होता है, पिट्यूटरी इन्फार्क्ट होगा जब पोस्टपार्टम हेमरेज होगा, हाइपोपरफ्यूजन होगी पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो वहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड एट्रोफी हो जाती है, ठीक है। शिहान सिंड्रोम, तो जब शिहान सिंड्रोम होगा क्या होगा, मेंसेस एब्सेंट हो जाएंगे, ठीक है, लैक्टेशन की इनहिबिशन हो जाएगी, ठीक है, मिल्क की प्रोडक्शन नहीं होगी, ठीक है, बेबी रोएगा, तो ये कंप्लेंट्स होंगी, ठीक है, डिलीवरी के बाद की। और इसके साथ एक एसोसिएट कर एशरमैन सिंड्रोम, वो डायलेटेशन और ग्रेटेज के बाद कॉम्प्लिकेशन आता है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, व्हाट प्रेजेंट्स एज एन इंटीरियर मिडलिन नेक मैस दैट मूव्स विद स्वॉलोइंग और प्रोट्रूजन टंग, थैलेग्लोसल डक्ट सिस्ट होता है, ठीक है, थैलेग्लोसल डक्ट सिस्ट जो होते हैं ये इंफ्राहायोइड होते हैं, ये एग्जाम क्वेश्चन होते हैं, क्या है ये इंफ्राहायोइड होता है, और ये स्वॉलोइंग के साथ और प्रोट्रूजन टंग के साथ मूव करता है। जो आप लोगों का ग्विटर होता है वो जस्ट आप लोगों को स्वॉलोइंग के साथ मूव करता है, प्रोट्रूजन टंग के साथ मूव नहीं करता, ठीक है, यहाँ से आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके बाद देखें, वेयर इज द मोस्ट कॉमन एक्टोपिक थ्रोट टिश्यू, टंग में होता है, ठीक है।
व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ द एड्रेनल मेड्यूला इन एडल्ट्स काजिंग एपिसोडिक हाइपरटेंशन। एपिसोडिक हाइपरटेंशन एक ही चीज़ के साथ आता है, वो क्या आता है, फियोक्रोमोस्टोमा। ठीक है, इसके अलावा एक बात और याद रखनी है, एंडोक्राइन की जो भी डिजीज़ है हाइपरटेंशन काज करवाती है, एक्सेप्ट एक जो एडिशन डिजीज़ है वो हाइपरटेंशन काज करवाती है। ठीक है, तो अगर कोई केस दे दें जिसके अंदर हाइपरटेंशन आई हुई हो, आपको समझ ना रही हो कि एंडोक्राइन की कोई डिजीज़ है, तो एडिशन होगी। What is the origin of the posterior pituitary and what hormone does it secrete? Derived from neuroectoderm। ठीक है, न्यूरोएक्टोडर्म से ये ड्राइव होता है, secrete ADH and ऑक्सीटोसिन। इसके बाद देखिए विच इंसुलिन ट्रांसपोर्ट फाउंड इन द स्पर्मेटोसाइट्स, ये GLUT5 होता है। ठीक है, ये याद रखना है, GLUT5 होता है आप लोगों के स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर, इसको करेक्ट कर लें। प्रोलैक्टिन इज सिक्रेटेड बाय विच पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी के जो भी हार्मोन्स होते हैं वो अगर स्टिमुलेट हो रहे हैं प्रोलैक्टिन इनहिबिट होगा, अगर प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट हो वो इनहिबिट हो गए। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ अपोजिट चलते हैं। व्हाट टोनिकली इनहिबिट्स प्रोलैक्टिन सेक्रेशन डोपामाइन। ठीक है, डोपामाइन क्या करता है, प्रोलैक्टिन इनहिबिट करता है। एक ही ड्रग आते हैं डोपामाइन एगोनिस्ट जिसके अंदर ब्रोमोक्रैप्टेन। ठीक है, ब्रोमोक्रैप्टेन कार्बोगुलाइन। इसके बाद देखें इन विच न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस एंटीडाययूरेटिक सिंथेसिस सुप्राप्टिक न्यूक्लियस। ठीक है, सुप्राप्टिक न्यूक्लियस ये याद रखना आप लोगों ने एग्जाम में सीख जाती है। व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस डेस्मोप्रेसिन, सेंट्रल के लिए डेस्मोप्रेसिन और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस तो उसकी ड्रग को चॉइस लिखें, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड या अमीलोराइड, ये AMELORIDE अमीलोराइड। इसके अलावा लिखें एक्सोजीनस कोर्टिकोस्टेरॉइड्स कैन कॉज रिएक्टिवेशन TB एंड कैंडिस बाय ब्लॉकिंग विच केमोकाइन इंटरलेकन 2 की प्रोडक्शन को ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से TB रिएक्टिवेट हो जाती है अगर मुसलसल आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं। ठीक है, इसलिए अगर कोई पेशेंट की हिस्ट्री है कि पहले उसको TB हो चुकी है तो स्टेरॉइड्स हमने क्या करें, अवॉइड करवाने हैं। प्रोलॉन्ग सेक्रेशन ऑफ कोर्टिसोल इज ड्यू टू व्हाट, क्रोनिक स्ट्रेस। ठीक है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, चीफ सेल्स ऑफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर क्या होता है, चीफ सेल्स होते हैं जहाँ से आप लोगों के पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होते हैं। ठीक है, विच एंजाइम स्टिमुलेट द किडनी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैल्सिट्रियोल अल्फा-1 हाइड्रोक्सिलेज। ये एग्जाम में MCQ बहुत आती है और ये पूछते हैं कि ये विटामिन D की एक्टिवेशन जो होती है वो किसकी जरूरत है, अल्फा-1 हाइड्रोक्सिलेज होता है या 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज भी बोलते हैं इसको। और इसमें ये याद रखेंगे कि नेफ्रॉन किस पार्ट में होता है, PCT में। ठीक है, PCT में आप लोगों का अल्फा-1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है जो आप लोगों के विटामिन D की एक्टिवेशन करवाता है। ठीक है, और जब विटामिन D एक्टिवेट हुआ कैल्शियम फॉस्फेट दोनों क्या हो जाते हैं, रेज हो जाते हैं। व्हाट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, क्रैम्प्स होंगे, पेन होगा, प्रेस्थीसिया होगा और कैरपोपेरल स्पैज, वही आप लोगों के चोस्टिक ऑट्रोजिस साइन आएंगे। हाउ डू थायराइड हार्मोन इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है थायराइड का कैसे इंक्रीज होता है, वाया सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप के जरिए। ठीक है, ये आप लोग याद रखें, ये सारे एंडोक्राइन के इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। हम कल आगे इसकी MCQs करेंगे, प्रॉपर हम सिस्टम चला रहे इस बुक को करने के लिए। ये बुक मैं आप लोगों के एग्जाम तक एंड करवा दूंगा।